टाइप्स ऑफ एसिड रिएक्शंस। सबसे पहला रिएक्शन आता है रिएक्शन विद KCN एंड AgCN। AgCN और KCN के साथ में रिएक्शन करवाना, ठीक है। तो ये वैसे तो सिंपल रिएक्शन है, लेकिन प्रोडक्ट के मामले में थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आप लोगों के पास में RX है, अगर उसके साथ में आप लोगों ने KCN का रिएक्शन करवाया तो प्रोडक्ट क्या बनता है? तो साइनाइड बनेगा या आइसोसाइनाइड बनेगा, ये आपको पता रहना चाहिए। K+CN माइनस में टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा माइनस प्लस। क्योंकि मैं अगर इन इन जनरल अगर 1 डिग्री की बात करूँ तो रिएक्शन जो है ना वो SN2 मैकेनिज्म के थ्रू चलता है जनरली यहाँ, ठीक है। K+CN माइनस में टूट जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा आप लोगों का? RCN+KCl निकल जाता है, या KX जो भी होगा वो निकल जाएगा। सिंपल। वहीं पे अगर हम लोगों के पास में ये RX था और हमने रिएक्शन किससे करवाया होता, अगर AgCN से करवाया होता, तो प्रोडक्ट जो बनता है वो बनता है आइसोसाइनाइड प्लस AgX निकल जाता है। तो याद ही रखना है कि अगर KCN के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो साइनाइड बनता है, और अगर AgCN के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है। ये रिएक्शन में इंपॉर्टेंट है, और ऐसा हो क्यों रहा है उसको समझते हैं। देखो KCN में क्या होता है, अगर KCN की अगर आप बात करो तो KCN में जो बॉन्ड रहता है इट इज आयोनिक। इट विल गिव यू K++ CN-। अब CN- में नेगेटिव जो होता है वो किस पे रहता है बताएंगे मुझे? कार्बन पे या नाइट्रोजन पे? सो विच इज ऑन कार्बन। तो यहाँ पे कार्बन अटैक कर देता है। अटैक कौन करेगा? कार्बन करेगा। यानी RX था, उस पे CN- अटैक कर रहा है, और अटैक कौन कर रहा है? कार्बन अटैक कर रहा है, तो कार्बन ही जाके अटैच होगा, तो RCN बन जाएगा, प्लस X- निकल जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड कैसा रहता है? दिस बॉन्ड इज आयोनिक। क्योंकि बॉन्ड आयोनिक है इस वजह से टूट जाता है आसानी से। लेकिन वहीं पे अगर हम लोग AgCN की बात करें, अगर इफ यू टॉक अबाउट AgCN, AgCN का जो बॉन्ड रहता है इट इज कोवलेंट। ये नहीं टूटता, ये है Ag सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड N। AgCN ऐसे रहता है, और यहाँ पे है लोन पेयर। तो जो अटैक होता है ना RX पे, क्योंकि कार्बन तो फ्री नहीं है कोवलेंट बॉन्ड की वजह से, तो किसके थ्रू होता है? N के थ्रू होता है। N के थ्रू अटैक होता है, तब ये निकल के भागता है उधर से, Ag निकल के भागता है, तो N आके चिपका, प्रोडक्ट क्या बन गया? आइसोसाइनाइड बना, ठीक है। तो समझ में आया कब साइनाइड बनेगा, कब आइसोसाइनाइड बनेगा। तो वजह क्या थी? KCN का बॉन्ड आयोनिक है और AgCN का बॉन्ड कोवलेंट है, तो वहां पे कार्बन इज नॉट फ्री टू अटैक, ठीक है। और ऐसे मैंने आपको पहले भी क्लासेस ही किया, ऐसे हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स को क्या कहते हैं? एम्बी वैलेंट न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ दूसरा रिएक्शन है, वो है रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2। KNO2 एंड AgNO2 के साथ में रिएक्शन करवाना, तो रिएक्शन विद KNO2 एंड AgNO2। अब KNO2 AgNO2 के साथ में रिएक्शन कैसे करवाते हैं? ये भी सेम काइंड ऑफ रिएक्शन है। देखो, जब आप लोग KNO2 के साथ में रिएक्शन करवाते हो, RX का रिएक्शन है, इसको अगर आप लोगों ने KNO2 के साथ करवाया, तो आप लोगों ने किसके साथ करवाया? AgNO2 के साथ करवाया। साथ साथ लिख देता हूँ। अगर आप लोग रिएक्शन को KNO2 के साथ कराते हैं, इसके साथ सर KNO2 के साथ, तो प्रोडक्ट बनता है RONO। और AgO2 के साथ करवाते हो तो बनता है RNO2। दोनों केस में यहाँ पे KX निकलेगा और यहाँ पे निकलता है AgX। तो आपको लग रहा होगा KNO2 में तो NO2 बनना चाहिए था, ठीक है। अब ऐसा क्या होता है, क्यों होता है, उसको थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि ऐसा हो कैसे है, ठीक है। तो होते क्या, सेम कहानी है। KNO2 इज आयोनिक बॉन्ड। KNO2 कैसा होता है? आयोनिक। सिमिलरली AgNO2 इज कोवेलेंट। सारे का हो गई पागल, ये ज्वाइन करा जा रही है लेकिन एक साथ ज्वाइन नहीं हो रहा। KNO2 में बॉन्ड कैसा होता है? आयोनिक रहते हैं, ठीक है। अब आयोनिक कैसे रहेगा? KNO2 NO2 जो होता है ना वो होता है N डबल O सिंगल बॉन्ड O माइनस
K+, ये रहता है कहानी। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? कहानी क्या है वो समझ में आया? तो यहाँ पे माइनस जो है ना वो O पे है। और जब RX का रिएक्शन आप KNO2 से करवाएंगे तो O- अटैक करता है, क्योंकि वो उसका नेगेटिव है, वो फ्री है। और ये बॉन्ड यहाँ टूट जाता है तो बन जाता है RONO। वहीं पे अगर AgNO2 की आप बात करोगे तो इट इज कोवेलेंट। क्योंकि ये कोवेलेंट है तो N, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे लगा होगा Ag। अब क्योंकि इसमें कौन फ्री नहीं है अटैक करने को, विच इज नॉट फ्री टू अटैक सर, ऑक्सीजन इज नॉट फ्री, तो अटैक किसके थ्रू होगा? नाइट्रोजन के थ्रू होगा। नाइट्रोजन के थ्रू होगा तो ये बॉन्ड जब इधर टूटेगा तो RNO2 बन जाएगा। तो रिएक्शन समझ में आ गया ना, KNO2 के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनता है, AgNO2 के साथ रिएक्शन होता है तो क्या बनता है। मेरे यहाँ पे सर लाइट चली गई है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग विदाउट वीडियो कंटिन्यू कर लेंगे। गुड इवनिंग सर। इतना समझ आया ना सभी को, KNO2 के साथ क्या बनेगा, AgNO2 के साथ क्या बनेगा, ठीक है। अदर रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने एक रिएक्शन डिस्कशन किया था, अगर आपको याद हो तो। तीसरा एग्जांपल समझते हैं, रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विद HF। HF के साथ हम लोग रिएक्शन करवाते थे ना एल्कोहल का, अगर आपको याद हो तो रिएक्शन क्या था, ROH था। उसका रिएक्शन हम HX से करवाते थे, ठीक है। ये टूटता था प्लस या माइनस, और ये टूटता था माइनस। क्या बनता था, RX+H2 निकल जाता था। तो यहाँ पे भी तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर रहा है। OH- भी एक न्यूक्लियोफाइल है, और X- भी एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे जो मैकेनिज्म होती है वो कैसी होती है, दिस इज SN1। हमने पहले भी डिस्कशन किया है, वापस से एक बार मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। पहले स्टेप में क्या होता था, HX टूटता था किसमें, H++ X- में। फिर क्या होता था, हम लोगों के पास ROH, वो H+ से रिएक्शन करता था। देखो ये O- का अटैक होगा, क्या होगा, ROH2+। फिर हम ये वाले बॉन्ड को तोड़ देते ऑक्सीजन की तरफ, R++H2 बनेगा। ये है इस रिएक्शन का स्टेप 1। और स्टेप 1 में किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन। तो रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, 2 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, सबसे कम किसमें होगा, CH3 होगा। ये होगा रेट। स्टेप 2 में क्या होता था, स्टेप 2 में तो जो R+ बनता है उसके साथ में जो भी हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है वो अटैक करके प्रोडक्ट बनाता है बस, ठीक है। और अगर आपको याद हो, जब हम लोग एच एक्स में जब HCl लेते थे तो HCl के साथ में कौन सा रिएजेंट यूज करते थे, कोई बताएगा मुझे? कॉन्सनट्रेटेड HCl के साथ में क्या यूज करते थे, वी यूज टू यूज एनहाइड्रस ZnCl2। इसको कॉमनली एक नाम दिया गया था, कोई भी बता सकता है इसको क्या कहते थे हम? इसका नाम क्या था, यूज टू कॉल इट ल्यूकास रिएजेंट। क्या होता था, ल्यूकास रिएजेंट कहते थे इसको। इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ मैं। होता क्या है, जब आप लोगों के पास में ROH होता है और इसका आप लोग कॉन्सनट्रेटेड HCl से रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। ZnCl2 क्या करता है, ये बस हैलोजन को जल्दी से रिलीज हेल्प करने में हेल्प, और जल्दी से रिलीज करने में हेल्प करता है। मतलब ओवरऑल एसिडिक नेचर ऑफ द सिस्टम को इंक्रीज करा देता है, जल्दी से रिएक्शन हो जाएगी। कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन तो सेम ही था, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, और ये प्लस, क्या बनता था, RCl+H2O। मुझे RCl का बताइए आप लोग, क्या ये वाटर में सॉल्युबल होता है या इनसॉल्युबल? सब लोग जल्दी से आंसर करो। आंसर करना से चैट बॉक्स में जल्दी से। सिंपली इट इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। इनकी RX इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, जानवी, सारिका, पता है सर? RX इज सॉल्युबल और इनसॉल्युबल इन वाटर। तो ये बताया था, जो हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं दे आर स्पैरिंगली सॉल्युबल, मतलब बहुत कम घुलेगा। कैसा होगा, ना के बराबर घुलेगा, या नहीं घुलेगा, आप ऐसा बोल दीजिए।
घुलना ना घुलना बात एक ही है इसके केस में। बहुत कम घुलेगा, ना के बराबर घुलेगा। स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। क्योंकि स्पैरिंगली सॉल्युबल है, तो क्या हम लोगों को क्लियर सॉल्यूशन मिलेगा? जैसे तुम लोग पानी के अंदर चीनी डाल देते हो तो क्लियर सॉल्यूशन मिलता है। लेकिन वही पानी के अंदर आप लोग चॉक डाल दो तो सॉल्यूशन कैसा मिलेगा? धुंधला धुंधला मिलेगा। उसी को हम लोग ना टर्बिडिटी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? टर्बिडिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलता है हम लोगों को? वाइट टर्बिडिटी मिलता है। क्या मिलता है? वाइट टर्बिडिटी, धुंधलापन आ जाता है उसके अंदर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइट टर्बिडिटी कहते हैं। ठीक है। अब मुझे बताइए कि ये इस रिएक्शन में रेट का ऑर्डर वापस से बताइए क्या होगा? 3 डिग्री होगा, फिर होगा 2 डिग्री, और सबसे कम होगा 1 डिग्री। क्या 1 डिग्री में एसएन रिएक्शंस होती हैं? आंसर करो। क्या 1 डिग्री के केस में SN1 रिएक्शन होती है? तो आप बोलेंगे जनरली 1 डिग्री में SN1 रिएक्शन नहीं होती। ना के बराबर SN1 रिएक्शन होती है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर मैं 3 डिग्री एल्कोहल्स की बात करूं या 1 डिग्री एल्कोहल्स की बात करूं, तो 1 डिग्री एल्कोहल्स क्या करते हैं? दे डज नॉट रिएक्ट विद ब्यूकास रिएजेंट। ब्यूकास रिएजेंट का रिएक्शन नहीं करते। तो इफ यू हैव 1 डिग्री एल्कोहल इट विल नॉट रिएक्ट विद ब्यूकास रिएजेंट। ठीक है। इफ यू हैव अ 2 डिग्री एल्कोहल, अगर हम लोगों के पास 2 डिग्री एल्कोहल है, काजल वीडियो बंद कर लो सर अपना वीडियो। इफ यू हैव 2 डिग्री एल्कोहल, ठीक है सर, चलो मैं ही कर देता हूँ। इफ यू हैव 2 डिग्री एल्कोहल, अगर हम लोगों के पास में क्या रहता है? 2 डिग्री एल्कोहल रहता है। 2 डिग्री एल्कोहल में रिएक्शन होगा। 2 डिग्री एल्कोहल प्रोड्यूस वाइट टर्बिडिटी। क्या करेंगे? वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेंगे कितने टाइम में? इन 5 to 10 मिनट। 5 से 10 मिनट में ना सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? जो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन था ना, वो कैसा हो जाएगा? धुंधला धुंधला हो जाता है। वही हम 3 डिग्री एल्कोहल्स की बात करें तो दे प्रोड्यूस वाइट टर्बिडिटी इंस्टेंटली। ठीक है। जैसे आपको इनको डिस्टिंग्विश करना हो, आपसे पूछे कि प्रोपेनॉल एंड प्रोपेन टूऑल में बताइए आप कैसे पहचानेंगे कौन सा वाला प्रोपेनॉल है, कौन सा वाला प्रोपेन टूऑल है? तो आप बोलेंगे किसके बेस पे पहचानेंगे? आप ल्यूकास रिएजेंट के बेस पे। किसके बेस पे पहचान लेंगे इसको आप लोग? यू कैन आइडेंटिफाई दिस बेस्ड अपॉन ल्यूकास रिएजेंट। प्रोपेनॉल ल्यूकास रिएजेंट से रिएक्शन नहीं देगा। प्रोपेनॉल जो है, क्योंकि 1 डिग्री है, नो है ना, डज नॉट गिव एनी रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट। समझ रहे? लेकिन प्रोपेन टूऑल क्या करेगा? प्रोपेन टूऑल वाइट टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेगा, गिव्स वाइट टर्बिडिटी इन 5 to 10 मिनट्स। बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वाला क्या था। प्रोपेनॉल क्या होता है? CH3 CH2 और प्रोपेन टूऑल क्या रहता है? CH3 CHOH CH3। समझ आए? तो 2 डिग्री वाला तुरंत से रिएक्शन करता है इमीडिएटली। सॉरी, 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट में, 3 डिग्री वाला इमीडिएटली रिएक्शन करता है, 2 डिग्री वाला 5 से 10 मिनट में रिएक्शन करता है, 1 डिग्री वाला रिएक्शन करता है। तो आप लोगों ने अगर 3 अलग अलग डिग्री के अल्कोहल लिए हैं, उसमें आपने ल्यूकास रिएजेंट डाला। जैसे ही ल्यूकास रिएजेंट डाला, जिसमें वाइट टर्बिडिटी आ गई, तो आप बोलेंगे ये कौन है? इट इज, जिसमें वाइट टर्बिडिटी आ गई वो क्या बोलेंगे तुरंत से? जिसमें आगे बोलेंगे 3 डिग्री। जिसमें थोड़ा टाइम लगा वो कौन सा होगा? 2 डिग्री। जो दे ही नहीं रहा, जो प्रोड्यूस ही नहीं करके दे रहा, वो कौन सा होगा? वो हो गया 1 डिग्री। ठीक है।
तो बेस्ड अपॉन ल्यूकास रिएजेंट हम लोग उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये भी एक एसन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, एसन वन रिएक्शन होती है इसमें। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, विलियमसन सिंथेसिस में क्या रहता है? विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर्स के प्रिपरेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो विलियमसन सिंथेसिस में क्या होता है, एक आर ओ एन ए टाइप का कंपाउंड होता है, सोडियम एल्कोक्साइड, उसका रिएक्शन करवाते हैं आर एक्स के साथ। क्या होता है सर? आर ओ एन ए, और उसका रिएक्शन किस साथ में करवाते हैं? आर एक्स के साथ में करवाते हैं। तो होगा क्या? देखो, ये टूटेगा प्लस, ये माइनस, और ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल बन गया। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है इस पे, और ये बॉन्ड टूट जाता है इधर। समझ आया मैं क्या कर रहा हूँ? तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? आर ओ आर प्लस एन एक्स निकल जाता है। तो क्या बन गया? इथर बन गया। कौन सी मैकेनिज्म होगी अगर अटैक करना पड़ रहा है न्यूक्लियोफाइल को? तो SN2। भाई, बिना न्यूक्लियोफाइल के अटैक किए अगर प्रोडक्ट बन जाए तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? बताइए। बिना न्यूक्लियोफाइल के अटैक किए कार्बोकटन बन जाए तो उसको हम लोग SN1 कहते हैं। जिसमें न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़े, जैसे न्यूक्लियोफाइल को इन्वॉल्व होना पड़े, वो SN2 होते हैं। न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, बॉन्ड टूट गया, SN2 रिएक्शन हो गई। तो अगर मैं आर के रेस्पेक्ट में बात करूं रेट की, आर जो है, इसमें रेट क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा CH3X में, फिर होगा 1 डिग्री में, फिर होगा 2 डिग्री में, और फिर होगा 3 डिग्री में। तो क्या 3 डिग्री में रिएक्शन हो सकती है? आप बोलेंगे 3 डिग्री हुआ ना तो फिर ईथर नहीं बनेगा। और कब नहीं हो सकती रिएक्शन? दिस आर मस्ट नॉट बी 3 डिग्री, दिस आर मस्ट नॉट बी बेंजीन। बेंजीन होगा तो भी हेलो एल्केन्स बनेंगे, और हेलो एल्केन्स भी रिएक्शंस नहीं देते हैं। एक्स क्या क्या हो सकता है एक्स के केस में? बताइए रेट। अगर हम लोग रेट की बात करते हैं किसके टर्म में? एक्स के टर्म में। तो आपको पता है एक्स के टर्म में रेट क्या होता है? सबसे ज्यादा होगा आयोडीन का, फिर होगा ब्रोमीन के केस में, फिर होगा क्लोरीन, सबसे कम होता है फ्लोरीन। है ना? तो फ्लोरीन में रिएक्शन नहीं होती है, तो जो एक्स है दैट मस्ट नॉट बी फ्लोरीन। तो इसमें ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। रिएक्शन सिंपल है, जैसे आपके पास ऐसा होता, आपके पास होता CH3 CH2 ONA, और आपने रिएक्शन किससे करवा दी? CH3 CH2 Cl से। तो रिएक्शन होगी सिंपल तरीके से, भाई ये वाला बॉन्ड टूटेगा प्लस माइनस। अब क्या होगा? ये माइनस यहाँ अटैक करेगा कार्बन पे, Cl निकल जाएगा। अल्टीमेटली क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? CH3 CH2O CH2 CH3। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसा प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, चलो मैं आपसे पूछूं कि इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए। वी हैव CH3 ONA प्लस क्लोरोबेंजीन। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें? आंसर में द प्रोडक्ट। इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? सब लोग आंसर करो। कैन एनी वन ऑफ यू आंसर? इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH3ONA प्लस बेंजीन के ऊपर क्या है? Cl। तो देखो, इस रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, होगी नहीं, अभी बोला था। ये जो आर है, आर एक्स वाला आर, आर ओ एन ए वाले आर पे कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, आर एक्स वाले आर पे रेस्ट्रिक्शन है। वो क्या नहीं होना चाहिए? 3 डिग्री नहीं होना चाहिए, वो बेंजीन नहीं होनी चाहिए। समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों नहीं होना चाहिए बेंजीन? तो मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि ये बॉन्ड कैसा रहता है? पार्शियल डबल बॉन्ड। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। इट इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड, जो कि थोड़ा मुश्किल होगा तोड़ना, ड्यू टू रेजोनेंस। तो रेजोनेंस की वजह से वो कैसा रहता है? पार्शियल डबल बॉन्ड रहता है। इस वजह से रिएक्शन नहीं होगा। अच्छा, ऐसे करवाना चाहें रिएक्शन, अगर हमको एल्कॉक्सी बेंजीन बनाना है तो यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग? ONA। और रिएक्शन किससे करवा देंगे हम लोग? CH3Cl से। तो हो जाएगी कि नहीं होगी? तो हो जाएगी। अब हमको देखो, ये वाले बॉन्ड से कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ ये वाला बॉन्ड तोड़ना है। अब इससे हमें कुछ करना नहीं। इससे अगर कुछ करना होता तो अभी भी रिएक्शन नहीं होती।
अब इस बॉन्ड से हमें कुछ करना नहीं है, हमको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, तो ये माइनस कहाँ अटैक करेगा इस पे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर। तो क्या बन जाएगा, बेंजीन के ऊपर आ जाएगा OCH3 मिथॉक्सी बेंजीन बन गया, जिसको एनिसोल भी कहते हैं। क्या बना, मिथॉक्सी बेंजीन, जिसको हम लोग कहते हैं एनिसोल। तो इसके ना लिमिटेशंस है, पहला लिमिटेशन तो यही है कि जब आप लोग एल्कोक्सी बेंजीन बनाएंगे तो आप लोग हैलोजन को बेंजीन के थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, मैं इसको नोट करके लिखूंगा। दूसरा, आप इसमें बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा। आपसे पूछने लगे, हमारे पास में CH3ONA प्लस CH3C, CH3CH3Cl, बताइए इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा, आंसर कीजिए सर। तो अभी बताया कि जो जिस पे हैलोजन लगा है वो क्या नहीं होना चाहिए, इट मस्ट नॉट बी 3 डिग्री, क्योंकि ये 3 डिग्री है, क्या ये SN2 रिएक्शन देगा, नहीं। भाई आपने इसको तोड़ लिया प्लस माइनस, क्या ये यहाँ अटैक कर सकते हैं इस कार्बन पे, ये तो बड़े बड़े ग्रुप्स ने घेरा हुआ है, बल्कि ग्रुप ने तो नहीं होगा। तो होता क्या है, जैसे मान लो, ध्यान से समझना, होता क्या है कि मान लो किसी के घर चोर ना चोरी करने गया, सोना चुराने गया था। क्या करने गया, सोना चुराने। अब सोना चुराने गया, सोना तो मिला नहीं, तो चप्पल चुरा लाया, मतलब खाली हाथ तो लौटेगा नहीं। अब गया है तो कुछ ना कुछ तो करेगा, कुछ ना कुछ करेगा तो क्या करेगा, चप्पल चोरी करेगा। ट्रिपल चोरी मतलब, जब वो कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता तो किस पे अटैक कर देगा, तो अटैक कर देगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ से Cl निकल के भाग जाएगा, ऐसे कर। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बना, ध्यान से समझना, ये बनेगा CH2, डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CH3 तो प्रोडक्ट ईथर ना बन के क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है। ठीक है, प्लस CH3OH प्लस NaCl। बात समझ में आया। तो सोना चुराने गया था, कुछ नहीं मिला, तो चप्पल चुरा लाया, बेचारा क्या करेगा, सबसे कमजोर उसको दिखेगा हाइड्रोजन, अटैक कर दिया उसको, वहां से रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, लेकिन ईथर नहीं बनेगा, तो ईथर के प्रिपरेशन के लिए ये अच्छा तरीका नहीं होगा। अच्छा ऐसा होता तो बताइए, तो रिएक्शन होती, तो हो जाती, क्योंकि अब ये बेचारा 1 डिग्री, अब प्रॉब्लम नहीं है, ये जो है जिस पे अटैक होगा वो जो है वो बल्कि नहीं होना चाहिए, 1 डिग्री है तो टूट जाएगा आसानी से। आप बोलेंगे सर ये तो 3 डिग्री है, तो हमको इस कार्बन से करना क्या, हमारा तो काम है इस ऑक्सीजन से, तो बाहर है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, ऑक्सीजन की अगर डिग्री निकालो इससे कितने कार्बन लगे हैं, तो इससे तो एक ही लगा हुआ है, हमें इससे कुछ करना नहीं, इस कार्बन से करना था जिस पे अटैक हो रहा है। तो ये वाले कार्बन से तो हमको करना था ना, इसी पे तो अटैक होना था, इस कार्बन से करना था। समझ आया। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे आपको टर्सरी ब्यूटाइल एल्काइल ईथर, इनको ना, ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, और यहाँ पे आ जाएगा OCH3, इधर कोई भी आर आप इसकी जगह पे कोई और दूसरा एल्काइल भी लगा सकते थे। तो इसके दो लिमिटेशंस हैं, क्योंकि मैं इनको लिमिटेशंस करके लिख रहा हूँ अभी ना, आपको याद रखना पड़ेगा। समझ आ रहा है सर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लिमिटेशंस करके इसको लिख रहा हूँ। ठीक है, पहला लिमिटेशन है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एल्कॉक्सी बेंजीन। आप लोग सर ये हरकतें बंद करोगे, इरम, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एल्कॉक्सी बेंजीन हैलोजन must not be introduced must not be introduced through benzene। ठीक है सर,
हैलोजन को हम लोग बेंजीन से इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ एल्कोक्सी बेंजीन। समझ में आ रहा है मैं क्या करूँ? लिमिटेशंस ऑफ क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है। बिकॉज क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी वजह क्या बताई थी मैंने, बताओ। बिकॉज हेलो बेंजीन डज नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसएन रिएक्शन, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। अभी इसका ना एक लॉजिक और पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन अभी नहीं। मतलब इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा वैसे तो, लेकिन अभी थोड़ा बाद में पढ़ाऊंगा। हेलो हेलो अरेंज के बारे में जब बात करूंगा तो। ठीक है कि एक पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के अलावा हम लोग जब इसको एल्काइल हैलाइड से कंपेयर किया करेंगे तो एक नेचर और मिलेगा कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। दूसरा लिमिटेशन क्या है? ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ टर्शरी ब्यूटाइल एल्काइल ईथर, हैलोजन must not be introduced through tertiary butyl group as 3-degree alkyl halides does not give SN2 reaction। ठीक है सर। तो क्योंकि उसमें SN2 रिएक्शन नहीं होती है, इस वजह से हम लोगों को उसको उसके थ्रू इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो बात समझ में आ गई मैं क्या बोल रहा हूँ? तो दो इसके लिमिटेशंस थे, आपको उसको याद रखना पड़ेगा ठीक से। लेकिन जितने भी रिएक्शंस आपको करा रहा हूँ ना अभी, दीज ऑल आर वेरी मच यूजफुल रिएक्शन, काफी यूजफुल रिएक्शंस हैं ये इधर इस टॉपिक के लिए, SN1 SN2 के एग्जांपल्स के लिए। ठीक है। एक रिएक्शन और है, एक रिएक्शन और है सर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रीन थोड़ा एक सेकेंड वेट कीजिए। ठीक है सर, तो देखो दूसरा रिएक्शन हम लोगों को एक और है, जो एसएन रिएक्शन के एग्जांपल में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो हम लोगों को वो आना ही चाहिए। और वो रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HX। रिएक्शन ऑफ ईथर्स विद HX के साथ में रिएक्शन हम लोग करवाते हैं ईथर का। ठीक है। HX में इन जनरल हम लोग यूज करते हैं HI को, और कोई HX भी ले सकते हैं, लेकिन कॉमनली जब आपको देखने को मिलेगा तो इट इज गोइंग टू बी HI। HI के साथ में रिएक्शन हम लोग इसका कैसे करवाते हैं उसको समझेंगे। ठीक है। देखिए, रिएक्शन क्या होता है? आप लोगों के पास में होगा ROR, आप रिएक्शन इसका करवाएंगे HX के साथ में। तो सिंपल रिएक्शन है, आप जब बॉन्ड तोड़ेंगे टूटेगा प्लस, ये माइनस, यहाँ से कहीं से भी तोड़ सकते हैं फिलहाल के लिए, ये माइनस और ये plus। फिलहाल के लिए हम कहीं से भी तोड़ लेते हैं, फिर समझेंगे कि रिएक्शन होता कैसे है। ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? ROH प्लस RX बन जाएगा। अगर ये R1 है और ये R2, तो R1OH बना और R2X निकला। अब इसमें सोचने वाली बात ये रहती है कि X कौन से वाले R के साथ जाएगा? R1 के साथ जाएगा या R2 के साथ जाएगा, या किसी के साथ भी जा सकता था। द इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग इसको किसके साथ भेजेंगे, R1 के साथ या R2 के साथ। ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? तो इसके लिए हम लोगों को रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस करना जरूरी है। रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले स्टेप में HX टूटता है, H++X-। दूसरे स्टेप में क्या होगा? R1O R2, इसका रिएक्शन होता है H+ के साथ में, लोन पेयर है इधर,
एच प्लस को एक्सेप्ट करेगा, आर ओ, यहाँ पे एच, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा आर टू। अब नेक्स्ट स्टेप में एक्स माइनस अटैक करता है। अब एक्स माइनस जो अटैक करेगा ना, एक्स माइनस अगर अटैक कर रहा है तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, एस एन वन एस एन टू, कोई भी आंसर करके बताओ। अगर एक्स माइनस अटैक कर रहा है तो रिएक्शन कैसा हो गया, एस एन वन या एस एन टू, ऐसे बताओ जल्दी से आंसर करके। व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट विल बी इफ एक्स माइनस इज अटैकिंग, बताइए जल्दी से। इफ एक्स माइनस इज अटैकिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इट इज, एस एन वन एस एन टू, तो आप बोलेंगे एस एन टू। अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ता है तो एस एन टू रिएक्शन होती है। क्योंकि ये एस एन टू रिएक्शन है तो रेट ऑर्डर क्या होगा, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। मतलब एक्स माइनस किधर जाके ऐड होगा, जहां पे कम भीड़ भाड़ होगी। आप लोग अटैक करवाएंगे, आपने बनाया आर ओ एच प्लस आपने बनाया आर टू एच, ये बना आपका प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसको आप लोगों को कैसे समझेंगे उसको ध्यान रखिएगा, आप लोग ठीक से नोट करके लिख रहा हूँ मैं। देखिए, शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं थोड़ा सा, उसको आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड लेवल पे तो वो काम आ जाता है, और नीट लेवल तक ही बोल सकते हो काम आ जाता है। ठीक है, ज़्यादा डीप जाओगे तो फिर आपको एस एन वन एस एन टू के ऑर्डर में, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के ऑर्डर में सब कुछ में जाना पड़ेगा। लेकिन तुम लोगों का काम आसानी से चल जाएगा, जो मैं डिस्कशन करूंगा उसके साथ। ठीक है, अगर पहला पॉइंट, आर वन एंड आर टू आर 1 डिग्री और 2 डिग्री, दोनों 1 डिग्री या 2 डिग्री हैं, देन यू हैव टू फॉलो एस एन टू मैकेनिज्म। इसको फॉलो करना, एस एन टू मैकेनिज्म को फॉलो करना है। इसका मतलब एक्स माइनस इधर जाएगा, जिधर, जहाँ पे कम भीड़ भाड़ होगी। आपको उधर एक्स माइनस को जोड़ देना जहाँ पे भीड़ भाड़ कम होगी, जहाँ पे कार्बन एटम्स कम होंगे। अगर इफ एनी वन इज 3 डिग्री, अगर कोई एक 3 डिग्री है तो फिर ये पलट जाता है सर। फिर एक्स माइनस जो है ना, फिर जो है अगर एनी वन इज 3 डिग्री या कोई और स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है, तो कोई और स्टेबल कार्बोकैटायन बन जाता है तो देन फॉलो एस एन वन मैकेनिज्म। इसमें दोनों मैकेनिज्म्स होती हैं, एस एन वन भी होती है और एस एन टू भी होती है। ठीक है, आप एस एन वन एस एन टू नहीं समझेंगे ना, तो भी हम लोग इसको आंसर कर सकते हैं, तो भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको आंसर कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या करूँ, कैसे कर सकते हैं उसको मैं भी समझाऊंगा। देखो, आप लोग ऐसे समझ लो फिलहाल के लिए कि अगर आपको 3 डिग्री मिल जाए, ये वाला ग्रुप, ठीक है, ये वाला ग्रुप मिल जाए, मैं ऐसा बोल सकता हूँ आई माइनस ऑलवेज हमेशा इसके साथ जाता है, गोज विद 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप। ये जहां भी आपको मिल जाएगा आप इसके साथ भेज देंगे, बाकी आप अपना दिमाग लगा के जो कुछ भी आ रहा होगा वो यूज करेंगे, जैसे हम लोग कुछ रिएक्शंस कंप्लीट करते हैं इसके हिसाब से। पूछे इन सब में प्रोडक्ट बताइए, फिर थोड़ा सा ये समझ में आ जाएगा। जैसे आप लोगों के पास में क्या होता, आप लोगों के पास में होता ऐसा कुछ, CS3, CS2, OCS3। इसका रिएक्शन आपको HI से करवाना है, पहला रिएक्शन मैंने लिखा। दूसरा आपके पास ऐसा होता CS3, CH, CS3, OCS3। इसका रिएक्शन आपको HI से करवाना होता। तीसरा रिएक्शन मैंने लिखा, ऐसा होता CS3, CH, CS3, CS2, OCH2, CS3। चलो इतना मुश्किल
कॉम्प्लिकेट वैसे करना नहीं था, ठीक है चलो। ऐसा कुछ होता CS3, CS3, CS3O, इसके साथ आपको HI रिएक्शन करवाना होता है। पांचवा, आपके पास ऐसा कुछ होता जिसका आपको HI से करवाना होता। ये सब क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको NCERT पूछता है, इसका आपको करवाना होता है। और एक और लास्ट एग्जांपल, इसका आपको HI के साथ में रिएक्शन करवाना होता। अगर इससे क्वेश्चन आया तो इन पांचों में से एक आएगा, बोर्ड में भी गारंटी ले सकता हूँ। ठीक है, बताइए। इधर किधर ऐड किया जाए, CS3 के साथ या CS3 CS2 के साथ? जल्दी से आंसर करना सब लोग, थोड़ा जल्दी जल्दी से आंसर करो, किधर ऐड करें? बताओ, किधर ऐड करें? अरे तुषार कहाँ रहता है? सर तुषार, आज तुमने ज्वाइन किया है, बाकी दिन कहाँ रहते हो तुम? और फिर तुमने रिकॉर्डेड लेक्चर देख लिए हैं सारे, नहीं देखे हैं? क्यों तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो सर? किधर ऐड होगा सर I-? कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करोगे? SN2 किधर ऐड कर दिया करोगे? जिधर कम कार्बन होंगे उधर, तो CS3 के साथ ऐड करेंगे। क्या प्रोडक्ट बनेगा? CS3 CS2OH प्लस CS3I। ठीक है, समझ आया? दूसरे वाले में बताइए, कहाँ ऐड करेंगे? तो लेक्चर्स देखनी है, फोन का फोल्डर खराब हो गया था तो। यहाँ पे भी किसके साथ ऐड करेंगे? जहाँ पे कम कार्बन है उसके साथ। क्या बनेगा? CS3T CS3HOH प्लस CS3I। यहाँ पे किधर ऐड करेंगे? जहाँ पे कम कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे भी कौन सी मैकेनिज्म फॉलो होनी है? SN2। नेक्स्ट में किधर ऐड करेंगे बताइए? तो देखो यहाँ पे जैसे ही ये वाला ग्रुप आ जाए करेगा ना, तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करने लगेगा। तो हमें इसी के साथ में उसको ऐड कर देना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये वाला। SN1 फॉलो करने का मतलब क्या होगा? ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन। नेक्स्ट वाले में बताना किसके साथ में जाएगा I-? बेंजीन के साथ या मिथाइल ग्रुप के साथ? आंसर करो जल्दी से। किसके साथ में जाएगा I-? बेंजीन के साथ या मिथाइल ग्रुप के साथ? थोड़ा दिमाग यूज करके बताना। तो देखो ये इधर से तो टूटेगा नहीं, क्योंकि ये रेजोनेंस करेगा। बॉन्ड कैसा है ये? पार्शियल डबल बॉन्ड। इसको तोड़ने की गलती मत किया करो। कितनी बार इसको बता चुका हूँ, फिर आगे पूछूंगा फिर से गलत आंसर किया करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। सही से आंसर नहीं करोगे, भूल जाओगे, क्योंकि ध्यान तो रहता ही नहीं है कभी ठीक से। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो CS3 के साथ में ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट में बताइए। नेक्स्ट में अब हमको ये वाला बॉन्ड तोड़ना है क्या? अब तो नहीं तोड़ना, हमको ये तोड़ना है। अगर इसको तोड़ेंगे तो ये बेंजीन के साथ में पॉजिटिव स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। SN1 मैकेनिज्म क्या बन जाएगा? CS2I प्लस CS3O। ठीक है, इसमें बताइए। नेक्स्ट में तो इसमें तो कुछ सोचना नहीं, CS3 ग्रुप दिख गया। ये टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप, तो इसके साथ में I को भेज दीजिए। बाकी दूसरे ग्रुप के साथ में हम क्या कर देंगे? बाकी दूसरे वाले के साथ में किसको भेज देंगे? सिर्फ H को भेज देंगे। समझ में आया रिएक्शन कैसे हो रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, तो ये 7 एग्जांपल्स थे, थोड़ा और ठीक से इनको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, तो ये रिएक्शन सही से आप लोगों का प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, अभी नेक्स्ट रिएक्शन जो है
सॉरी, इसी में एक और रहता है कि अगर हम लोगों के पास में आर ओ आर का रिएक्शन करवा रहे थे एच एक्स के साथ में, अगर ये एक्स एच एक्स जो है वो एक्सेस में ले लिया जाए तो क्या होगा? अगर एच एक्स को एक्सेस में ले लिया जाए तो क्या होगा? ठीक है। तो एच एक्स को अगर एक्सेस में लेंगे तो क्या होगा बताइए जल्दी से। तो पहले स्टेप में आप तोड़ेंगे, ये प्लस ये माइनस ये माइनस ये प्लस, क्या बनाएंगे आप लोग? आर ओ एच। प्लस क्या बनेगा? आर एच। चलो आर वन आर टू लिख लेते हैं, आर वन ओ एच आर टू एच। क्योंकि एच एक्स एक्सेस में तो वो क्या करेगा, जो एल्कोहल बना ना उसका फर्दर रिएक्शन कर जाएगा। और रिएक्शन तो सेम तरीके से होगी, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर से आर वन एक्स बन जाएगा प्लस एच टू। तो अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन को लिखूं, इफ आई राइट ओवरऑल रिएक्शन, तो क्या होगा बताइए आप लोग? तो होगा आर वन ओ आर टू, इसका रिएक्शन 2 मोल ऑफ एच एक्स के साथ होगा। क्या बन जाएगा? आर वन एक्स आर टू एक्स प्लस एच टू। तो फिर कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि एक्स किसके साथ में जाएगा। अगर एच एक्स को एक्सेस में ले लिया गया तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं, फिर तो हम लोग दोनों तरफ एक्स ऐड करेंगे और वाटर रिमूव कर देंगे, तो फिर ये रिएक्शन आसान हो जाया करेगा। अगर एच एक्स का 1 मोल ऐड किया गया, अगर एच एक्स एक्सेस में लिया गया होगा ना किसी रिएक्शन में, तो वो मेंशन करेगा कि एच एक्स इज टेकन इन एक्सेस। समझ आ रहा है मैं क्या करूँ? अगर एक्सेस में लिया गया है तो वो मेंशन करेगा कि एच एक्स इज टेकन इन एक्सेस, वो एक्सेस में लिया गया है। ठीक है। समझ आ गया सभी लोगों को? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? देखो इसके और एक दो रिएक्शंस हैं जो थोड़े से, क्योंकि एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं, कन्वर्जेंस दे रखे हैं, वहां पे आप लोगों को यूज करने पड़ेंगे। जैसे आप लोग एल्काइंस के बारे में जानते हो, 3 डिग्री एल्काइंस। बताइए। टर्सरी सॉरी 3 डिग्री एल्काइन बोल रहा हूँ मैं, एल्काइंस के बारे में जानते हो? एल्काइन, एल्काइंस के पास में क्या होता है, जो टर्मिनल वाला होता है, मैं टर्मिनल बोल रहा था 3 डिग्री दिमाग से निकल गया। टर्मिनल एल्काइंस जो होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर, दे हैव एसिडिक हाइड्रोजन। जैसे ऐसा कोई एल्काइन है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, तो क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो sp हाइब्रिडाइज कार्बन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? sp वाले कार्बन से। तो ये एसिडिक है। अब ये बेस के साथ में रिएक्शन कर सकता है, लाइक NaNH2। तो NH2 साथ में क्या होता है, ये प्लस और ये माइनस, यहाँ से ये प्लस ये माइनस, तो आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस Na प्लस प्लस NH3 निकल जाता है। अब ये पूरा ग्रुप ना, दिस कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल ऑल्सो। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर लेता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर लेता है कैसे? इसका रिएक्शन आप किसी भी आर एक्स के साथ में करवा सकते हो, आर सी ट्रिपल बॉन्ड CNA। इसका रिएक्शन आप किसी आर एक्स के साथ में करवा सकते हो। ये इसका रिएक्शन आप किसी आर एक्स के साथ में करवाएंगे, देखो ये माइनस यहाँ अटैक करता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ टूट जाता है। तो ये आपका बनेगा आर सी ट्रिपल बॉन्ड CR प्लस Na। तो आपको हायर एल्काइंस अगर बनाने ना, तो उसके प्रोडक्शन में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इन द प्रोडक्शन ऑफ हायर एल्काइन। जैसे कि आपसे पूछे कन्वर्ट प्रोपायन इनटू ब्यूट टू आयन। आपको प्रोपाइन को ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। और सिमिलर क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी गिवन है इसी चैप्टर में आप लोगों के लिए। प्रोपाइन को किस में कन्वर्ट करना है? सर ब्यूटाइन में। प्रोपाइन क्या है बताइए? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको ब्यूटाइन में कन्वर्ट करना है, क्या है? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। तो आपको जब ये रिएक्शन डिस्कस किया उससे थोड़ा सा लॉजिकल चीजें समझ में आ रही होंगी कि हम लोगों को क्या करना है, इस H को रिप्लेस करके ये मिथाइल ग्रुप लाना है। क्या करना है? H को रिप्लेस करके मिथाइल ग्रुप लाना है। तो क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले स्टेप में इसका रिएक्शन किससे करवा देंगे हम लोग? NaNH2 से। जो NaNH2 से करवाएंगे तो क्या बनेगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड CNA, ये प्लस ये माइनस, NH3 गैस निकल जाता है, पीछे लिखा था।
कहाँ पे है? यहाँ पे ना देखो, NH3 गैस जो है वो निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसे ही होगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एक कार्बन लेके आना है, एक कार्बन ऐड करना है, तो एक कार्बन का कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, लाइक CH3Cl। उस रिएक्शन करवा देंगे। उस रिएक्शन करवाएंगे तो ये माइनस कहाँ अटैक करेगा इस पे, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर। तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, और आपका बन गया देखो ब्यूट 2। ठीक है, समझ रहे हो? तो ऐसे कन्वर्जन्स आपको करने पड़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एसन रिएक्शन। कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा है बताइए? अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ा तो कौन सी मैकेनिज्म हो गई? SN2। अगर न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना पड़ रहा है तो कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी सर? SN2 मैकेनिज्म हो जाएगी। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? आंसर में यस और नो। तो आज के सेशन में इतना ही रखने वाले हैं।